नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सीबीआई ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया जिसके बाद आपके भीतर सनसनी फैल गई है और आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के हाथ पांव भी फूल गए हैं और मनीष सिसोदिया के संकट का क्या ही कहा जाए, वह तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एक तो ये मसला है जिस पर हम लोग बात करेंगे और आपको ध्यान होगा कि ईडी को डिफेमेशन का नोटिस भेजा गया था आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से और तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। तो उसका क्या हुआ, उसकी भी खोज खबर हम लोग करेंगे और बात उस 45 करोड़ के महल की करेंगे जो बनवाया गया और जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की मिली भगत थी। तो वो पूरा मसला क्या है, तो इन तीन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत तो उस महल से करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के लिए गढ़ा गया, बुना गया, बनाया गया, जिसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए और खर्च यूं हुए कि किसी को पता भी नहीं चला। जिस कोरोना के दौर में सेंट्रल विस्टा पर पीआईएल डाला जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी के अगुआ चुपके चुपके अपने लिए महल का निर्माण करवा रहे थे। और सवाल यह है कि दरअसल जो वर्क ऑर्डर है 45 करोड़ का पूरा जो है कह रहे रिनोवेशन हुआ है, लेकिन जब छत गिर गई थी तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी को पता होगा, तो उसकी भी कोई एप्लीकेशन होगी। 3 बार छत गिराए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि साहब 3 बार गिरी है, तो तीनों बार इसकी कंप्लेन हुई होगी, तो उसके भी कुछ कागज वगैरह होंगे। और नहीं होंगे तब तो कहा ही जा रहा है कि ये घोटाला है और फिर कहानी बुनी गई। एक और दूसरा, जो सीएम आवास रहा है वहां क्यों नहीं गए, ये भी एक सवाल है। लेकिन ये जो 45 करोड़ रुपए है, इसका सैंक्शन किसने दिया, ये बड़ी चीज है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन तत्कालीन और सीएम की क्या कोई मिली भगत के बीच ये पूरा मामला हुआ। चूंकि आप देखिए वर्क ऑर्डर 10 करोड़ से ऊपर के लिए टेंडर करना पड़ता है, तो वर्क ऑर्डर कितने का हुआ, किस्तों में हुआ 7.92 करोड़, 1.64 करोड़, 9.09 करोड़, 8.68 करोड़, 9.34 करोड़। इस तरीके से 10 करोड़ का जो बेंचमार्क है उसे पार नहीं करने दिया गया, क्योंकि तब टेंडर होता। तो आखिर में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया छुपा रहे थे और छुपा रहे हैं, और सत्येंद्र जैन को इसमें क्या कुछ हासिल हुआ, यह भी एक सवाल है। तो एक तो ये मामला है जो अब आम आदमी पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को। और अगर बात आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया की करें तो वो तो फिलहाल जैसे वो आया करते हैं अपने संबोधन के साथ, वह भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब वो कहाँ है, इसकी भी एक अलग चर्चा हो ही रही है। लेकिन इन सब के बीच जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये कि आपको ख्याल होगा कि ईडी को डिफेमेशन का नोटिस भेजा गया था, 48 घंटे का समय दिया गया था। मुझे लगता है कि तब से तो बहुत समय निकल गया। उसका क्या हुआ, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर में अब क्या उस पर कोई आम आदमी पार्टी कुछ आगे चलेगी, या फिर वह भी एक हवाई तीर था जिसे छोड़कर वो निकल गए। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी चीज है वो है सीबीआई जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर तहे खोल रही है, उसने आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ा दी है। कोर्ट में सीबीआई ने क्या कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और जांच अभी बाकी है, और कई लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको अभी बुलाना है। अब वो कौन लोग हैं जिनको बुलाने सीबीआई जा रही है? क्या महज उस 9 घंटे से अभी बात नहीं बनी है? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर वो जो सवाल वहां उठा और जो चार्जशीट आप कहिए कि उसका हिस्सा है, वो ये कि जो कैबिनेट नोट रहा, जो मसौदा रहा, जिसके लिए राहुल सिंह से कहा गया कि आप इसे पेश करिए, और उन्होंने उसको पेश करने से मना कर दिया। क्यों?
क्योंकि उनको लगा कि साहब ये गड़बड़ है और इसको उन्होंने फिर उसमें संशोधित इस तरह का नोट होना चाहिए। तो वो जो नोट था वो कहाँ गया, यह भी एक सवाल है। और बड़े मोटे तौर पर जो 4-5 चीजें हैं उसको आपको मैं बताता हूं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 5 सवाल जो है वो बहुत बड़े हैं और ये आम आदमी पार्टी के सामने भी खड़े हैं और मनीष सिसोदिया के लिए तो यक्ष प्रश्न बने ही हुए हैं। सबसे पहली चीज, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कहां गई, यह सबसे बड़ा सवाल है और दरअसल इसका जवाब सीबीआई ढूंढ रही है कि कहां गई। दूसरी बड़ी चीज है कि ये 5 से 12% का निर्णय जो लिया गया वो निर्णय तो हुआ, अब उस निर्णय में जाहिर तौर पर कि वह सब कुछ मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हो रहा था और अगर नहीं हो रहा था तो किसके कहने पर लिया गया। फिर ये साउथ लॉबी वाला जो मसला है कि उनके इन्फ्लुएंस में तमाम चीजें हुई, तो अब उनके इन्फ्लुएंस में हुई और इसमें अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़े हैं ये तो एक अपने आप में बड़ा मसला है, लेकिन विजय नायर और मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई तो एकदम स्पष्ट कह रही है। और फिर एक चीज जो और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पुरानी शराब नीति थी इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये नई शराब नीति लाई क्यों गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दरअसल जब इसी सवाल का जवाब सीबीआई ढूंढ रही है तब उसे पता चलता है कि ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जिसमें जाहिर तौर पर पैसे की दरकार में सब किया गया। चूंकि आप देखिए एक चीज और इसमें जो निकल कर आती है, सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि दक्षिण समूह के थोक शराब विक्रेताओं के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। कई शिकायतों के बावजूद उन थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया। सीबीआई ने बताया कि इन थोक विक्रेताओं को लाइसेंस सिसोदिया के निर्देश पर दिया गया था। फिर यह भी कि सीबीआई ने चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है कि शराब पर कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% दक्षिणी समूह के इशारे पर किया गया था। यह दक्षिणी समूह उस दौरान दिल्ली में ही डेरा डाले हुए था और हमने आपको बताया था कि बजाबते उसको जो है 34 या 36 पेज का पूरा प्रिंट निकालकर भिजवाया गया था उस होटल में जहां वो रुके हुए थे। गौरी अपार्टमेंट में ये तमाम चीजें जब हो रही थी तब मीटिंग हुई थी जिसमें विजय नायर मौजूद थे। ये जो पूरा घटनाक्रम है वो घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के अगुआ और मुखिया के लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट कर रहा है। फिर दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। इन्हीं लोगों की सलाह पर जीएमओ रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। सीबीआई ने बताया कि नई शराब नीति में कुछ चीजें आखिरी समय में जोड़ी गई थी। एक और चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि सिसोदिया की अध्यक्षता वाली जीएमओ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पलटी थी। नई शराब नीति भी लागू की गई थी और इस दौरान कानूनी राय में बताया गया था कि पुरानी शराब नीति में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी। पुरानी शराब नीति ठीक थी, मतलब कानूनी राय भी इनको इस पक्ष में मिली थी कि जो पुरानी शराब नीति है उसे चलने दीजिए। लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया गया और मामला पलट दिया गया। चार्जशीट में दावा किया गया है कि मंत्रियों की जिस मीटिंग के बाद विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पलटी गई थी उसकी अध्यक्षता खुद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रहे थे। इस अध्यक्षता के दौरान ही शराब नीति को लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब बताइए, ये तमाम चीजें जो है सीबीआई कोर्ट में कह रही है, उसने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा और दिल्ली हाई कोर्ट में भी कह रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब उन्होंने कहा कि साहब एक रिवेलेंट एक मतलब जो आप ये कहें कि एक उचित समय अवधि में जो फोन है वो डिस्ट्रॉय किए गए, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप उसको लाइए और हमें पूरी कहानी सुनाइए। तो अब वो जो विशेष सत्र में जिन्हें कहानियां सुनाने का शौक है, अब आप समझिए कि किस तरह की परिस्थिति बनती जा रही है, खास तौर से इस मामले में जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है।
और दूसरा शीश महल वाला जो किस्सा है वो तो इनके लिए गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के अगुआ, मुखिया और उनके विश्वस्त सहयोगी चौतरफा घिर रहे हैं। एक शराब घोटाले में फंस गए, एक तो पहले से ही एक मामले में फंसे हुए हैं, अब ये महल वाला भी मसला आ गया, और उन सब में अरविंद केजरीवाल तो हर तरफ से घिरे हुए दिखाई ही दे रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी।